हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम भारत के वनों को पढ़ेंगे और दोस्तों उनका विस्तार देखेंगे, कहाँ कहाँ पर हम वन पाए जाते हैं भारत में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भारत के कंप्लीट वनों के बारे में पढ़ाऊँगा। दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय वनों का विस्तार से वर्णन, जो हमारा प्रश्न है। दोस्तों प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये दोस्तों वनों के प्रकार हैं, यहाँ पर निम्नलिखित हैं। दोस्तों पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है हमारा पर्वतीय वन। दोस्तों हमारा पांचवा है बेलांचली व अनूप वन। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन दोस्तों पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में व उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और औसत तापमान वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से ज़्यादा होती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते सड़ने, फूल आने और दोस्तों यहाँ पर झड़ने, फल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, अतः ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। या दोस्तों पाए जाने वाले, इसमें दोस्तों पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष या प्रजातियाँ हैं हमारी रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। ये दोस्तों जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन है दोस्तों, उसमें रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी नामक प्रजातियां जो पेड़ पाए जाते हैं। आगे दोस्तों हमारा है इसमें अर्ध सदाबहार वन। दोस्तों ये भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य प्रजातियां हैं दोस्तों साइडर, होलक और कैल। अगला है दोस्तों इसमें हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें दोस्तों मानसून वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को जल उपलब्धता के आधार पर आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों पहला हम पढ़ेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों इनको जो वर्षा की जरूरत होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। और दोस्तों इनके जो क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। दोस्तों इनकी जो वृक्ष प्रजातियाँ हैं वो दोस्तों सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि। ये दोस्तों सब आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं पेड़ों की प्रजातियाँ। अगला है दोस्तों हमारा शुष्क पर्णपाती वन। ये वन भारत में वहाँ स्थित मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा दोस्तों हमारी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर ये कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप के दोस्तों प्रायद्वीप में ज़्यादा वर्षा वाले हिस्सों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ज़्यादा वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के मध्य हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु आरंभ होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। दोस्तों इनमें जो मुख्य पेड़ पाए जाते हैं वो तेंदू है, पलाश है, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि। दोस्तों ये हमारे दोस्तों पाए जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में कम वर्षा वाले और अत्यधिक पशुचारण के प्राकृतिक वनस्पतिक बहुत विरल है। मतलब दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक पशुचारण होता है और दोस्तों इसीलिए इनकी जो प्राकृतिक वनस्पति है बहुत विरल होती है। अगला है दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। दोस्तों इनको जो वर्षा की जरूरत होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। इनमें दोस्तों कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें दक्षिण पूर्व पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन वनों में पौधे पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं एंड
झाड़ियों जैसे लगते हैं। प्रजातियाँ दोस्तों इनमें जो पाई जाती हैं बबूल, बेर, खैर, नीम, खजूर, खेजड़ी और पलाश आदि। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। भारत में इन वनों का विस्तार मतलब दोस्तों ये वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टिकोण से कम उपयोगी होते हैं। ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके कि दोस्तों भारत के 23.28% भाग पर वन पाए जाते हैं। और दोस्तों वर्ष 2015 के अनुसार भारत के 24% भाग पर वन आच्छादित हैं, मतलब 24% भाग पर वन मिले हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारे इसमें पर्वतीय वन। हिमालय पर्वत पर पहली बात तो दोस्तों इसमें जो पर्वतीय वन है तो आपको समझना ही चाहिए कि दोस्तों जहाँ पर पर्वत होंगे वहीं पर ये दोस्तों पाए जाते होंगे। तो दोस्तों पर्वतीय वन हमारे हिमालय पर्वत पर मिट्टी और दोस्तों ये क्लाइमेट मतलब जलवायु और बारिश के वितरण में अंतर पैदा होने पर वनों की मतलब किस्मों में अंतर उत्पन्न हो जाता है। भारत में इन वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक मिलता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा मतलब में अंतर हो जाता है। हिमालय पर ये वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2500 तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन उगते हैं, मतलब दोस्तों 2500 मीटर और 1500 मीटर। इनमें दोस्तों चीड़, ओक, वर्च और देवदार, स्प्रूस व मैपल के वृक्ष उगते हैं। दोस्तों 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक घोड़ाधारी वन उगते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, सनोवर तथा ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता होती है। दोस्तों 4500 मीटर से 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, क्योंकि यहाँ स्थायी हिमरेखा होती है, मतलब दोस्तों जो बर्फ़ की रेखा होती है। दोस्तों हिमरेखा के कारण ये वन सदैव बर्फ जमी रहती है। यातायात के साधनों के अभाव तथा दुर्गमता के कारण पर्वतीय वनों का उचित शोषण नहीं हो सका है। पर्वतीय वनों में शंकुधारी वृक्ष आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े उपयोगी होते हैं। इसका दोस्तों उपयोग रेलवे के स्लीपर, कागज, अखबारी कागज, पत्र तथा इमारती फर्नीचर बनाने में किया जाता है। दोस्तों लास्ट हमारा टाइप है जो 5वां है वो दोस्तों बेलांचली व अनूप वन। दोस्तों ये वन नदियों के डेल्टाओं में जहाँ सागर के ज्वार का खारा जल पहुँचता है मैंग्रोव वन उगते हैं। इन्हें डेल्टाई वन या बेलांचली व अनूप वन भी कहा जाता है। ये वृक्ष कठोर लकड़ी तथा क्षारीय छाल से युक्त होते हैं। कठोर लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने तथा छाल का प्रयोग चमड़ा पकाने में किया जाता है। इन वनों में ताड़, नारियल, गोरेन, फोनिक्स आदि वृक्ष उगते हैं। दोस्तों भारत में इन वनों का विस्तार गंगा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा आदि नदियों के डेल्टा में पाया जाता है। इन वनों में अनेक वन्य जीव निवास करते हैं। भारत में इन वनों का क्षेत्रफल 6740 वर्ग किलोमीटर है। ये दोस्तों इसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने डाल दिया है कि भारत के वन आवरण के बारे में। वन संरक्षण। दोस्तों भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति 1981 के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर जोर देगा। देश में 33% हिस्से पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% से ज़्यादा है। इसके अंतर्गत दोस्तों सामाजिक वानिकी है। इसका अर्थ है दोस्तों पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ने दोस्तों सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और दोस्तों फार्म वानिकी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें हम शहरी वानिकी। दोस्तों शहरी वानिकी इसके अंतर्गत शहरों और उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के सात स्थानों, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध करना। दोस्तों दूसरा है हमारा ग्रामीण वानिकी। इसके अंतर्गत कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी, इन दोनों को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला है इसमें कृषि वानिकी। इसका अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि में पेड़ पौधों एक साथ लगाना। इसके अंतर्गत वानिकी और खेती के एक साथ की जाती है ताकि खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जा सके। समुदाय कृषि वानिकी, इसमें सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर के किनारे, रेल पटरी के दोनों किनारों पर और विद्यालयों में पेड़ लगाना सम्मिलित है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं।
दोस्तों लास्ट है इसमें हमारा फार्म वानिकी। फार्म वानिकी में किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाता है। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की भूमि जैसे खेतों की मेड़ों, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि दोस्तों भारत में किस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों जितना भी हमें काला काला एरिया दिख रहा है, इसमें दोस्तों हमारे वेलांचली व अनूप वन पाए जाते हैं। दोस्तों जहाँ पर ये डॉट डॉट दिख रहे हैं हमें, इसमें दोस्तों पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और दोस्तों जितना भी हमारे सफ़ेद एरिया दिख रहा है मैप में, उसमें दोस्तों उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और दोस्तों ये वाला जो एरिया है हल्का हल्का, इसमें दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जो बिल्कुल ही दोस्तों ये वाला ब्लैक है कम कम, इसमें दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें यहाँ पर महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये हमारा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इधर ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, दिसपुर, ये दोस्तों सब राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों हिमालय, लद्दाख, उत्तराखंड, देहरादून, सब दोस्तों इन एरियाओं में ये वन पाए जाते हैं। ये हमारे दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो दोस्तों ये भारत के मैप से आप वनों का विस्तार इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपकी वीडियो, मतलब दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों अगली वीडियो मैं आपको किसी अच्छे टॉपिक पे डालूंगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी की डिमांड पर ही डाली थी। दोस्तों किसी ने मुझसे कहा था कि वनों के ऊपर वीडियो लाओ, तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप इससे अपने नोट्स बना लेना, बिल्कुल ये दोस्तों पूरा कंप्लीट चैप्टर है वनों के बारे में। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।